मेरा भाई सुबह कल 6:45 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं अभी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। बिना मतलब का मेरी ज़मीन, हमने 1.5 बीघा ज़मीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर घर है, उस पे पोखरी है, उस पे उधर खेत है, उस पे कहाँ जाए हम लोग। हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है और खुद 1.5 करोड़ लेके आया है। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया, हमें जीने नहीं देगा। हम जी नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, तो हम जीना छोड़ दें। आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त करें। इसके पहले कभी विवाद हुआ विवाद हुआ था 6-7 महीने पहले हुआ था, लेकिन इतना कोई हद तक नहीं पहुंचा था। और हमने कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशो साहब, यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना, उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था? नहीं, परिवार के लोग धमकी उनके दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं, कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशो पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, उन्होंने बोला, वो उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक। आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया है, लेकिन आज लोग जागरूक हुए। आज आए हैं, जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? प्रशासन की भी लापरवाही है। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे। सब लोग बिस्लेरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली है ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए। और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए। वो लोग कभी दिखे ही नहीं हम लोगों को। वो लोग इस गाँव में दोबारा ना आए, क्योंकि जो हम लोग झेल रहे हैं ना, वो चीज़ आप कभी फील ही नहीं कर सकते। आप बस हमारे पास आए ना, बस आंसू आँख में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बस हम लोग उम्र भर के लिए अकेले हो गए हैं। हम लोगों को तो हमेशा सुनना पड़ेगा ना। बस 5 बहनें हैं यार, इसके पास बस ढेर सारी बेटियां हैं। हक के लिए आज उसने खाया है ना, बहुत लोग हैं यार। सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे पास बेटियां ही तो है, क्या करोगे? ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे? अब कौन सुनने वाला है हमारा? मेरा भाई था, अकेले था। हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। अभी कल उसके इधर से उसने प्रशासन को पैसा दिया, खुद रूम से बाहर निकला और प्रशासन को पैसा दिया। पुलिस वाले उसको लेके ऐसे भागे जैसे आंधी आती हो और कोई देख न पाए तूफान आया किधर से।
हम लोग यहीं रो बिलख रहे थे ना, हमारे पास कोई नहीं था, हम 2 बहनें और मेरी माँ अकेले थे, हम रोड पे थे, उसी धूप में चिल्ला रहे थे ना, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई आश्वासन भी नहीं दिया हमें। हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे, जान भी दे देंगे ना तो भी मेरा भाई वापस नहीं है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। जैसे मैंने अपने भाई को खोया ना, वैसे उसका भी लाल हटना चाहिए, वो लोग चैन से न रहे, उसका भी खून होना चाहिए। वो लालता प्रसाद और रमेश चंद्र यादव, वो जीना नहीं चाहिए बस। ये लोग और जो बाकी लोग हैं उसके घर के ना, वो लोग कभी सलाखों से बाहर ना आए, इनको फांसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हम सब कुछ बेच के केस लड़ेंगे, आप लोग नहीं सुनेंगे ना, प्रशासन नहीं सुनेगी ना, सब कुछ बेच के हम केस लड़ेंगे, यहाँ से मुख्यमंत्री तक हम पहुँच जाएंगे। हमको 3 दिन का टाइम दिया गया है। MLA साहब बोले हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रोया है, बोला बेटा मैं दिलाऊंगा इंसाफ। हमने आज 2 दिन चला गया ना, कल तक का टाइम देखेंगे हम, बस only 1 days, बस उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। हम किसी का नहीं सुनने वाले, क्योंकि खोए हैं हम अपना। आपने कहा कि यहीं पर लाठी मारते हैं वो लोग, हाँ, आपके भाई के पे। ऊपर हाँ। आप लोग देख रहे थे? नहीं, मैं इधर मारा था लाठी? हम इधर अंदर से, मम्मी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा था और ऐसे आके मारा। भाई मम्मी के कंधे से ऐसे उछल के उधर हट गया, मम्मी उसका हाथ पकड़ी, लेकिन ऐसा घेरा उसने कि भाई हाथ छुड़ा के भागने के चक्कर में उधर चला गया। उधर उसका बेटा छिपा था, ये लोग चारों तरफ से उसको घेर लिया, फिर आके ऐसे पीछे से गर्दन पे ऐसे लगा दी। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई, पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए, आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या बीतती। हम 5 बहनें अब कहाँ की रहे, सबकी तो शादी हो गई। बहरहाल छोड़िए, हम 2 बहनें किस काम के हैं, हम 2 लोग कहाँ जाएंगे, कौन सहारा है मेरा। हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। आप भी ताइक्वांडो की प्लेयर हैं और मेरी छोटी बहन है। और अनुराग भी ताइक्वांडो का। हाँ। क्या सपना था उसका, वो खेल खेलता था, गोल्ड मेडल उसका NDA में जाना था। वो चाहता था कि मैं NDA बनूंगा, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन सपना तो सब सपना ही रह गया ना। हम लोग तो अब हम लोगों का हर सपना टूट गया, कोई अरमान ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमने सब कुछ खो दिया अपना, सब कुछ खो दिया हमने, कुछ नहीं बचा। कितना भरोसा है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बस अब सोच रहे बाबा का बुलडोजर आ जाए भी और बाबा हमें न्याय दिला दे। वो बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं एनकाउंटर करवाऊंगा ना, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ, उनका बुलडोजर आ जाए, इसका घर दोनों ढह जाए और ये लोग कभी बाहर ना आए और इन दोनों का एनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया है, मुझे इनका खून चाहिए। बस हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलने वाली। बहरहाल खो तो गया। 40 सालों से आप लोगों का जमीनी विवाद था। हम लोग दे दिए थे, हम लोग बोले ले ले भाई, बस हमको रास्ते के लिए। कितना चौड़ा बाउंड्री देख रहे हैं आप लोग, इतनी छोटी सी नेट डाली गई है, ठीक। हम लोग बोले थे इतना दे दे भाई, बस रास्ते के लिए। फिर उसके बाद विवाद खत्म, कुछ नहीं हो रहा था। उसने बोला कि इसमें तू लोग कुछ नहीं करेगा, हम लोग छोड़ दिए, उस पे कुछ नहीं किए। ये केस करता रहा, हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। ये केस करे, मुकदमा करे, गाली भी देता था, हम लोगों को भद्दे कमेंट भी करता था। औरतों की तरह बताओ, आदमी हो ना, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बेटा 42 साल का है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लड़कियों के ऊपर बुढ़े हो गए यार, मरने लायक हो गया, लड़कियों के ऊपर कमेंट करोगे। मतलब आप लोग के साथ ही बदतमीजी करता था, हम लोग जाते थे ना, ऐसे कमेंट पास करता था। अरे जवान लड़की जा रही है, अरे ये देखो वो देखो, चूतिया दिख रहे हैं हम बस शांत थे कि मेरा भाई सही रहेगा। हम लोग इससे नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम लोग दूध बेच के अपना खर्चा चलाते हैं, मतलब हम जीना छोड़ दिया। आज उसका बेटा एसआई है, तो क्या इस बात का भी धौंस जमाते थे? हाँ, बिल्कुल जमाते थे। हमने इतना एप्लीकेशन दिया, उसने बोला कि मेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी के दम पे तो वो कूदता था। उसका बेटा एसआई है ना, उसकी नौकरी जानी चाहिए। हम तो क्या रहे, उसकी नौकरी जानी चाहिए। हमको योगी जी से निवेदन है कि वो उसकी नौकरी खा जाए और उसके बेटे को एनकाउंटर करवा दे और उसका घर ढहवा दे। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? कल 1.5 घंटे बाद प्रशासन आया, हम चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासन हमारे पास नहीं आया। प्रशासन उसके घर को घेर रखा था ताकि ये लोग आक्रमण न करे उसके घर को। एसआई का घर है, वही बचा रहेगा। एसआई का घर है मतलब बंगला खड़ा होगा, बताइए। स्वाति यादव।